वाला एक रखा है बैठ वाला सिर्फ जेई हो रहा है। हाँ आ रहा है। तो मेरी साइड बन जाएगी वाली लगी ये देखो चालू हो गया वंदना का। चल बड़ा साउंड बढ़ाओ ना। चालू है ना अभी, वो नहीं हुआ ना। ऑडियो चालू नहीं चेक करना। दादी का कलर वंदना काट के बता रहे। हाँ ये कर खड़ो के सब लोग बैठ जाओ तो मैं आती हूँ। पहले साबुन ले सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र। आइए दैनिक पूजन के इस क्रम में आज फिर से एक बड़ा सौभाग्य का अवसर हमारे समक्ष सहज बना है। तीर्थ वंदनाओं की जो क्रम हमारा चल रहा है उस क्रम में आज हम सभी बुंदेलखंड के एक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र सिद्ध भूमि में पहुंचे हैं, जिस क्षेत्र का नाम है आहार जी सिद्ध क्षेत्र। और यहाँ से मदन कुमार कामदेव और विश्वकंबल नाम के मुनिराज आदि मुनिराजों ने सिद्ध पद की प्राप्ति की। ऐसा पवित्र सिद्ध क्षेत्र जिसके जहाँ पर उनके चरण चिन्हों में बैठ कर के हम समश्रेणी में विराजमान सिद्ध परमात्माओं को वंदन पूजन करेंगे। और हमारे साथ में इस सिद्ध क्षेत्र पर कहना चाहिए साक्षात वहां पर वंदना कर रहे हैं, द्रव्य के साथ में वंदना कर रहे हैं हमारे श्री गणतंत्र जी शास्त्री ओजस्वी आगरा से, और वह वहां पर पहुंच चुके हैं। मैं अभी उन्हें यहाँ पर हम सभी हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, वह क्षेत्र पर पहुंच गए हैं। उनके माध्यम से थोड़ा सा इस बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में जानकारी अभी हम लेंगे, लेकिन उसके पहले हम विनय पाठ अपना प्रारंभ करते हैं। आपकी शेयर स्क्रीन पर विनय पाठ है, आइए विनय पाठ प्रारंभ करें। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। एह विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। देहु जग की पीड़ा हरण भवदलि शोषण हार, ध्यायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। करता अंधियार के करता धर्म प्रकाश, कीर्ता पद दातार हो करता निज गुण राश। धर्मामृत उर्जल दिशो ज्ञान भान तुम रो, तुमरे चरण सरोज को नावत त्यों जग भूप। मैं बंदो जिन देव को करियत निर्मल भाव, कर्म बंद के छेदने और न कछु पाव। भव जन को भव कूप के तुम ही कारण हार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। सिद्धानंद निर्मल कियो होय कर्म रज में, तो सरल करिया जगत में भविजन को शिव गेल। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता खाए।
श्री खगधर इंद्र पद मिले आप ते ओ अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल हनि पाप। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। ओ जन्म जरा मेरी हरो करो मोह माही। पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे अंजन से तारे कुदी जय 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 जिन देव। रखी नाव भव नदी विषय तुम प्रभु पार करे। ओ केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन देव। भाग सहित जग में रुलियो मिले सरागी दे। ओ वीत राग बेटो अबे बेटो राग कुटेव। कितने गोद कितनार की कित तेरे अंश अजान। आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरदान। तुमको पूजे सुरपति अहपति नरपति देव। धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुम सेव। अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार। मैं डूबत भव सिंधु में केव लगाओ पार। इंद्रादिक गणपति तकी कर विनती भगवान। अपनो निरध ध्यार के कीजिए आप समान। तुम्हारी लेख सुदर्शित है जग उतरत है पार। हा डूबो जात हो लेक निहार निकार। जो मैं कहूँ और सुनो तो न मिटे और झार। मेरी तो सो बनी आते करो पुकार। वंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु अंदत जास। विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण परम प्रकाश। 24 दिन पद नमो नमो शारदा माय। शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय। ओ शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय। इस तरह भी हम सभी ने विनय पाठ का यहाँ पर वांचन किया। आप सभी को जैसा विदित है हमारे साथी श्री गणतंत्र जी वहाँ पर आहार जी क्षेत्र पर हैं और आपको अभी स्पॉटलाइट पर आप देख रहे हैं त्रिकालवर्ती 24 के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। त्रिकालवर्ती 24 भूत भविष्य वर्तमान के जो त्रिकालवर्ती 24 जिन मंदिर हैं जिन बिंब हैं उनकी वंदना हमारी चल रही है। आप वह चित्रों पर भी ध्यान रखेंगे, आपकी स्पॉटलाइट पे दिख रहे हैं। मैं भाई गणतंत्र जी को एक बार अपने साथ यहाँ जोड़ रहा हूँ। वह अभी जब उन्होंने यहाँ क्षेत्र में प्रवेश किया तो वहां से थोड़ा सा वह इस विषय की जानकारी दें ताकि हमारी पूजा पीठिका के साथ साथ हम इन चैत्यालयों को और इन क्षेत्रों की वंदना कर सकें। भाई गणतंत्र जी आपका माइक हम अनम्यूट कर रहे हैं। जी सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। विवेक भाई अभी पूजा पीठिका वगैरह अपनी चलने दीजिएगा। मैं बाहर मैनेजर सर हैं वहाँ ऑफिस में, मैं उनसे बात करवाऊंगा, उनसे आपका परिचय पूरा दिलवाऊंगा। वैसे ये जो मंदिर है मैं बताता हूँ, ये पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन। इस जगह का, इस मंदिर का अतिशय माना जाता है, कहा जाता है पाना शाह जी द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। आप ये देख रहे हैं जी। यहाँ आकर के उनकी गाड़ी रुक जाया करती थी रांगे की, और इस पे से निकलते ही चांदी हो जाया करती थी। तो उन्हें एक दिन ये स्वप्न आया कि इसके नीचे एक प्रतिमा जी है, और उन्होंने उस प्रतिमा जी को निकलवा करके यही भव्य मंदिर बनाया था। मैंने आपको अभी बीच में शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरयनाथ भगवान की प्रतिमा दिखाई थी बड़ी सी। वो जो बीच में शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है वो इसी जगह से निकली हुई प्रतिमा कहलाती है जहां ये मंदिर बना हुआ है। ये तो अतिशय क्षेत्र है। पास में ही पंच पहाड़ी करके जगह है जहां से मदन कुमार कामदेव और विश्कंबल जी मुक्ति पधारे हैं। हम वहां पे भी चलेंगे, वहां पर हम श्रीफल समर्पित करेंगे। ठीक है विवेक भैया, अभी दर्शन करेगा। मंदिर यहाँ वस्तुतः बंद है, फिर भी हमारी सुविधा के लिए उन्होंने खोल दिया और हम 2 मिनट के लिए दर्शन बस करा रहे हैं, पर हम बाहर जाकर के इस विषय में बात कर रहे हैं। जी अभी आप दर्शन आप कराते रहिएगा। हम पूजा पीठिका पढ़ रहे हैं। सभी साधर्मी बंधु पूजा पीठिका के साथ त्रिकालवर्ती 24 के ये दर्शन का लाभ प्राप्त करें। आइए पूजा पीठिका प्रारंभ होती है। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। अरिहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन। आज
आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन, और लोक पे सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन, पंच परम परमेष्टि प्रभु को बार बार मेरा वंदन। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं छिपे। मंगल चार चार है उत्तम चार शरण में जाऊं मैं, मन वच कायित योग पूर्वक चित भावना भाऊं मैं। श्री अरहंत देव मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु है मंगल, श्री साधु मुनि मंगल है, केवल कथित धर्म मंगल। श्री अरहंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम, साधु लोक में उत्तम है, केवल कथित धर्म उत्तम। श्री अरहंत शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में मैं जाऊं, साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरण जाऊं। ओम नमो अरहते स्वाहा। पुष्पांजलिं छिपे। जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। हो। अभी जिन मंदिर में हम अंदर शांतिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, आप स्पॉटलाइट के वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको बड़े में दिखेगा, है ना। और हमारा जो मंगल विधान पढ़ रहे हैं ये आप इसको सुनते जाएं। आप मुख्य रूप से आप चाहें तो आज दर्शन का लाभ प्राप्त करें, हम सभी यहाँ से आपके साथ पाठ करेंगे। और जिन्हें याद हो या पुस्तक हो आपके पास, जिनेंद्र पूजन जो कि जबलपुर से प्रकाशित है पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब की, उसका मंगल विधान हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। अपवित्र हो या पवित्र जो नमोकार को ध्याता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित पाप मुक्त हो जाता है। हो पवित्र अपवित्र दशा वैसी भी क्यों नहीं हो जन की, परमात्म का ध्यान किए हो अंतर बाहर सुचि उनकी। है अजय विघ्नों का हरता नमोकार यह मंत्र महा, सब मंगल में प्रथम सुमंगल जिनवर नेम कहा। सब पापों का है क्षय कारक मंगल में सबसे पहला, नमस्कार या नमोकार मंत्र जिनागम में पहला। अरे हम ऐसे परम ब्रह्मवाचक अक्षर का ध्यान करो, सिद्ध चक्र का सद्विचाक्षर मन वचकाय प्रणाम करो। ओ अष्ट कर्म से रहित मुक्ति लक्ष्मी के घर श्री सिद्ध नमो, सम्यक वादि गुणों से सही इन्हें ध्यान धर कर्म वमो। जिनवर की भक्ति से होते विघ्न समूह अनंत जानो, भूत शाकनी सर्प शांत कुछ निर्वच होता मानो। भूत शाकनी सर्प शांत हो निश निर्विष होता मानो। पुष्पांजलि छिपे। जिन सहस्त्र नाम अर्घ मैं प्रशस्त मंगल गानों से युक्त जिनालय माहि जजो। ओह जल चंदन अक्षत प्रसून चर, दीप धूप फल अर्घ सजू। ओम ह्रीं श्री भगवन् जिन सहस्त्र नामेभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ प्रारंभ करते हैं। शाद वाद वाणी के नायक श्री जिनको मैं नमन करार, चार अनंत चतुष्टयधारी तीन जगत के ईश मनाए। मूल संग के सम्यक दृष्टि उनके पुण्य कमावन का, करूं जिनेश्वर की यह पूजा धन्य भाग्य है मेरा। तीन लोक के गुरु जिन होंगा महिमा सुंदर उदित हुई, सहज प्रकाश मही दग ज्योति जग जन के मुदित हुई। समव शरण का अद्भुत वैभव ललित प्रसन्न करी सोहा, जग जन का कल्याण करे क्षेम कुशल हो मन लोहा। निर्मल बोध सुधा सम प्रकटा पर विवेक करावन हार, तीन लोक में प्रत्येक
प्रकट हुआ जो वस्तु जग प्रगटावन जो ऐसा केवल ज्ञान करे कल्याण सभी जग की कल का उनकी पूजा रचूं आज मैं कर्म बोझ करने हल्का। जब शुद्धि अरुभाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर करूं यथार्थ पुरुष की पूजा मन वच तन एकत्रित कर पुरुष पुराण जिनेश्वर अरहन एकमात्र वस्तु का स्थान उनकी केवल ज्ञान वन्नी में करूं समस्त पुण्य आवाहन करूं समस्त पुण्य आवाहन। पुष्पांजलि क्षिपे। स्वस्ति मंगल पाठ प्रारंभ होता है। ऋषभ देव कल्याण कराए अजित जिनेश्वर निर्मलताए। एक मिनट में आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ स्वस्ति मंगल पाठ के पूर्व में। जी गणतन जी भाई साहब, हम स्वस्ति मंगल पाठ पूर्ण कर लें कि आप परिचय दिला रहे हैं। आइए, हम शांतिनाथ जिन मंदिर के अंदर हैं और वहाँ के जो प्रबंधक हैं जो वो उनके द्वारा हम सभी को आपको गणतन जी आप माइक अनम्यूट करिए। जी कर दिया आप भाई साहब, चालू है, आप बताएं, शुरू करवा दें? हाँ कराइए। जी जी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय हो। ये प्रतिमा आज से लेकर संवत 12वीं शताब्दी की है और यहाँ शांतिनाथ कृष्णनाथ त्रैनाथ की 3 प्रतिमा है। आज से बताया जाता है कई वर्ष पहले यहाँ पर एक घनघोर जंगल था और यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए उस समय मूढ़ादेव के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर एक गाय चाने वाला ग्वाला अपनी जब गायों को लेकर एक घनघोर जंगल में आया तो यहाँ पर आकर देखता है कि उसके लिए यहाँ पर एक टीला टाइप का नजर आता है जिसको मूढ़ादेव के नाम से जाना जाता था। वो उधर टीले पे आता और उस टीले को देखता और ऊपर साइड में 3-4 फीट का दरवाजा था भगवान के लिए। तो उस टीले को देखता, उस 3-4 फीट के दरवाजे को देखता, बहुत आश्चर्यचकित होता और जब वहां से अंदर प्रवेश लेता और जब वो समतल में पहुंचता और नीचे खड़े होकर देखता तो वहां से प्राप्त होती है भगवान शांतिनाथ और कृष्णनाथ की 2 प्रतिमाएं। तो मैं आपको बता दूं भगवान शांतिनाथ और कृष्णनाथ की दोनों प्रतिमाएं आपसे 1000 वर्ष पुरानी है, मगर अरनाथ भगवान की प्रतिमा है वो नहीं है क्योंकि ये वाली प्रतिमा बाद में स्थापित की गई है। और इस क्षेत्र के लिए 2 नामों से जाना जाता है। पहला तो ये क्षेत्र एक छिद्र क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, दूसरा एक अतिशय क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। छिद्र क्षेत्र क्यों? हमारे यहाँ से इस क्षेत्र से 1 किलोमीटर दूरी पर मदन कुमार कामदेव और विश्व कंबल केवली दोनों का इस पावन धरा आहार क्षेत्र से मोक्ष हुआ है। इस जगह के लिए छिद्र क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। साथ साथ में जगह एक अतिशय क्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर बड़े बाबा शांतिनाथ के यहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई अतिशय होता रहता है, कोई ना कोई ऐसी अतिशयकारी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि लोग यहाँ से प्रभावित हो जाते हैं। और इस क्षेत्र का अतिशय सर्वप्रथम जो हुआ था वो हुआ था रांगे से चांदी वाला। एक पाणा साई शेठ का नाम का व्यापारी था, वो एक रांगा लाता था। रांगा एक ज्वेल्ट करने वाली चीज होती है। जब वो पाणा साई शेठ अपना इस क्षेत्र से जा रहा था, जाते समय रात्रि का जो पड़ाव था इसी क्षेत्र पर पड़ा। वो रांगे को लेकर जब यहाँ रात रुका, सुबह अपने रांगे से भरी बैलगाड़ियों को देखा तो जिसकी बैलगाड़ी में सिर्फ में रांगा था वो रांगे की बैलगाड़ी रात भर में इस क्षेत्र पर चांदी हो गई। फिर जहां से लेकर आया वापिस वहां ले गया, वहां खोला तो वहां रांगा रह गया और इस स्थान पर आने के बाद वो रांगा फिर पुनः चांदी हो। इस मंदिर में आज भी लोग का इस तरह का मानना है कि प्रभु शांतिनाथ जी के यहाँ आज भी देव दर्शन करने आते हैं। इसलिए देवों के आने से आज भी ऐसा चमत्कार, ऐसा अतिशय होता है कि रात में 12 बजे के बाद जोर जोर से घंटा और झालर की आवाज सुनाई देती है। और हमारे यहाँ एक मुनिराज जिनका नाम देश भूषण था, जिन मुनिराज की आंखों की रोशनी बहुत कमजोर थी और जब इस पावन क्षेत्र आहार जी पर आए तब यहाँ पर आके उन्हें भगवान शांति प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। बाबा के सामने बैठ के कहने लगे, हे त्रैपदधारी भगवान शांतिनाथ, मेरे से क्या गलती होगी कि आपके इस पावन क्षेत्र पर आने के बाद आपका दर्शन नहीं हो रहा है। बहुत समय बैठने के बाद कह रहे, बाबा मैं जब इधर से उठ के जाऊंगा, जब आपका दर्शन होगा तब तक मैं स्थान नहीं छोड़ूंगा। बैठे रहे, बड़े बाबा के दर्शन करने का बहुत प्रयास किया लेकिन आंखों के सामने सिर्फ में अंधेरा छा था। और कुछ मिनटों के बाद ऐसा अतिशय होता है कि यहाँ पर उन्हें साथ में आंखों की रोशनी भी प्राप्त हो जाती और साथ साथ में भगवान शांतिनाथ का दर्शन भी हो जाता। इस पावन धरा का नाम आहार जी है। अब आहार नाम कैसे पड़ा? आहार नाम कैसे पड़ा तो मैं आपको बताऊं। एक मुनिराज, जिन मुनिराज का कई वर्षों तक किसी भी स्थान पर अच्छे से आहार नहीं हुआ, जहां आहार लेने जाते उनके आहार में बार बार अंतरे आता। इसलिए एक मुनिराज का जिनका कहीं किसी भी जगह पर अच्छे से आहार नहीं हुआ, उनका इस क्षेत्र पर आने के बाद निरंतर विघ्न और अच्छे तरीके
तरीके से आहार हो जाता है, इसलिए इस पावन धरा का नाम भी फिर आहार जी पड़ता है। आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत सैनी है, माली का लड़का। भैया प्रशांत ने हमें बहुत अच्छे से इस क्षेत्र का पूरा परिचय कराया है, और अभी हम उस पंच पहाड़ी पर भी चलेंगे जहां से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है। विवेक भैया। बहुत ही हम प्रशांत भाई जिन्होंने अति संक्षिप्त समय में पूरे क्षेत्र का, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र का नाम और वहां से जो अतिशय हुआ है, उन्होंने जो हमें हम सभी को जानकारी दी, परिचय कराया क्षेत्र का। वास्तव में वह इस मार्ग से जुड़े हुए उस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और वह सहज ही पुण्य अर्जन कर रहे हैं। हम जब उन्होंने इतने अल्प समय में इतनी शीघ्रता से सारा जो वर्णन और पूरा वहां बताया, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। नहीं तो हमें इन क्षेत्रों की विस्तृत जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभार मानते हैं। नीचे अभी हमने विवेक भैया जी, नीचे अभी हमने जो मंदिर के दर्शन कराए थे, वहाँ रत्नमयी प्रतिमाएं विराजमान है, जिसके हमने दर्शन आपको कराए थे। उसे भौरे वाला मंदिर बोला जाता है जी। और ये आहार जी का एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ हम लोग पहले बचपन में आया करते थे, और इससे हाँ जी, हाँ, बाबा पूजा करते थे ना। महावीर मंदिर में रखे करते थे गुल्लक, इसमें पैसे रख करके पीछे दबाते थे और मुंह में चला जाते थे पैसे, या जो भी रखते थे। ऐसे ही कुछ आहार जी में अभी नीचे किया। भाई साहब, ये प्रतिमा जो लेफ्ट साइड में थी, गुल्लक के लेफ्ट साइड में, ये अच्छा, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की प्रतिमा है। ये देखिए आप, ये प्रतिमाएं बहुत कम देखने मिलती हैं। ये देखिए आचार्य परमेष्ठी की प्रतिमा। जय बोलिए आचार्य परमेष्ठी भगवंत की जय हो। उपाध्याय परमेष्ठी देखिए कैसी मुद्रा है उपाध्याय परमेष्ठी की, क्योंकि उपाध्याय परमेष्ठी शिक्षण और ये सारा कार्य उनका होता है। साधु परमेष्ठी ध्यानस्थ मुद्रा। देखिए इतनी सुंदर प्रतिमाएं, जैसे दर्शन हमें पंच परमेष्ठियों में अरिहंत परमात्माओं के तो मिलते हैं, और आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी के दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। आइए अभी भाई साहब, अब लगभग दर्शन का जो क्रम है वो यहाँ हो गया है। बाहर का एक दृश्य दिखा दीजिए। जी। अभी और 7-8 मंदिर है, आप पूजन कंटिन्यू रखिएगा। मैं पंच पहाड़ी तक पहुंचूंगा, तब तक पूजन आपकी चलती रहेगी जी। और वहां पहुंचने के बाद फिर हम वहां श्रीफल समर्पित करेंगे। और बीच में जो प्रतिमा, एक संग्रहालय भी है जहां औरंगजेब ने बहुत आतंक किया था, वो प्रतिमाएं भी यहाँ, वो भी आपके पूजन के बीच में चलती रहेंगी। आप पूजन प्रारंभ कर दीजिएगा विवेक भैया, उसके साथ हम ये दृश्य आपको दिखाते रहेंगे मंदिर जी के और संग्रहालय वगैरह के। जी जी भाई साहब, आप अपना माइक स्वयं म्यूट कर लीजिएगा, और जब मैं कहूँ या आपको आवश्यकता प्रतीत हो तो आप अनम्यूट करके मुझे संकेत। ठीक है भाई। आइए हम स्वस्ति मंगल पाठ अपना प्रारंभ करते हैं और क्षेत्र के दर्शन भी साथ साथ चलेंगे। ऋषभ देव कल्याण कराय, अजित जिनेश्वर निर्मल थाय, स्वस्ति करे संभव जिन राय, अभिनंदन के पूजो पाय, स्वस्ति करें सिर सुमति जिने, पद्म प्रभु पद में विशेष, सिर सुपाश स्वस्ति के, चंद प्रभु जन तारण से, पुष्प दंत कल्याण सहाय, शीतल शीतलता प्रगटाय, शीशे आज स्वस्ति के शे, आसुपूज शिव साधन मलनाथ पद विमल कराय, श्री अनंत आनंद बखाय, धर्मनाथ शिव शर्म कराय, शांति विश्व में शांति कराय, कुंत और अर्जुन सुखराय, शिव मग में मंगलमय आय, मल्ली और मुनि शोभ्रत दे, सकल कर्म क्षय कारण, नमी और नीम जिन राय, करे सुमंगल मैं सब कार, काशनाथ देवी शमई, महावीर वंदो जगदीश, ये सब 24 महाराज, करे भव्य जन मंगल काज, मैं आयो पूजन के काज, राखो श्री जिन मेरी लाज। आइए इस तरह से अभी हमने पूजा पीठी का यहाँ पाठ किया। सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ्य अर्पित करेंगे, और अभी आपके सामने जो दृश्य दिख रहा है, जैसा अभी भाई साहब ने आपको बताया था, औरंगजेब जो मुगल शासक भारत में आया था,
जो मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था, उसने बहुत सारी प्रतिमाओं को खंडित किया था। ये अवशेष रूप में वह प्रतिमाएं हमारी ऐतिहासिक धरोहर, जो कि आहार जी क्षेत्र में एक म्यूजियम है जहाँ पे ये संग्रह है, आप देखते हैं तो वास्तव में ये देखने का हमें भाव नहीं होता, बड़ा खेद होता है कि जीव कषाय परिणामों में कैसा कैसा अनर्थकारी कार्य करते हैं। वास्तव में जगत का कल्याण करने वाले वितराग भगवंत निरपेक्ष, जिन्हें जगत से कोई लेना देना नहीं है, और देखा जाए तो सिर्फ जो हमें मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, जीवों के दुखों को हरने वाले हैं, उनके प्रति भी जीव अपनी कषाय में ऐसे कार्य करता है। और आप देखेंगे बहुत ही प्राचीन और बहुत सारी प्रतिमाएं उस समय खंडित हुई थी। उन लोगों का भी हम स्मरण आज करना चाहते हैं, ऐसे दुष्म काल में जिन्होंने इस जिन मार्ग की रक्षा की होगी, अपने प्राणों को दिया होगा, और वास्तव में वह ये धरोहर आज हम लोगों के ऊपर छोड़ के गए हैं कि जिन शासन की रक्षा, जिन धर्म की सुरक्षा अब तुम्हारे हवाले है भैया। अब अपने को इसकी संभाल करना है, और जिस शासन को पंचम काल के जो आगामी हमारा चौथा काल आएगा वो तब तक लेकर के चलना है। भगवान महावीर की दिव्य देशना आप देखो, कभी ये प्रतिबिंब, ये जिन बिंब, ऐसे प्राचीन प्रतिमाएं ये कभी जिन मंदिरों में वेदी पे विराजमान होती थी, और लोग प्रतिदिन इसके माध्यम से कितने ही जीवों ने इन जिनेंद्र भगवानों के दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया होगा। यद्यपि आज मैं उस व्यक्ति को भी जिसने कषाय पूर्वक अपना बुरा किया, उसके प्रति भी बुरा नहीं सोचूंगा, क्योंकि ये वीतरागियों का मार्ग है। हमें तो ये सोचना चाहिए, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। आइए शायद देखिए, हम जो चल रहे हैं ये एक मानस्तंभ का एक रूपक है, और इस रूपक में यहाँ पे देखिए क्रम है, इस ढंग से इसमें ऊपर चढ़ा जाता है और फिर सबसे ऊपर हमें भगवान के दर्शन होंगे। भाई कीर्तन जी वहां पहुंच रहे हैं ऊपर, तब तक हम देवशास्त्र गुरु भगवंत का अर्घ बोलेंगे, और जो मंदिर है, जो ऊपर मंदिर है, उस मंदिर पे ही हम अर्घ अर्पित करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। बोलो देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। जिन मुद्रा नित्य निहारूं, जिन सम निज रूप संवारूं, निर्घंट पंथ पर चल कर अरहंत दशा विधारो, भक्ति भावों का अनुपम यह अर्घ सजा कर लाया, पाऊं अनर्घ पद स्वामी दातार आप सा पाया। निसार जगत जड़ वैभव लख महिमा अंतर जागी, ओ श्री देव शास्त्र गुरु बंदो अभिनंदो महिमाती, अभिनंदो महिमाती। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। गर्तन जी भाई साहब, ये जो दर्शन अभी आपने कराए, जी जी, ये जगह, ये जो दर्शन आपने कराए परिक्रमा रूप में, थोड़ा सा इसके विषय में बताएं, जब तक भाई सचिन जी हमारे पूजन, आहार जी पूजन की पृष्ठ को खोल रहे हैं। जी, ये अरहनाथ भगवान की प्रतिमा है और मंदिर क्रमांक 4 नंबर है। जैसा कि आपने बताया था कि समोशरण के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इस पूरे परिसर में 7 जिनालय हैं और ये पूरा परिसर बहुत समृद्ध परिसर कहलाता है भी। बाग बगीचों से पूरे फल फूल से हरा भरा रहता है और बुंदेलखंड के सबसे नजदीकी क्षेत्र में है। यहाँ एक विद्यालय भी संचालित होता है, संस्कृत विद्यालय, जहाँ बालक 5वीं से लेकर के 10वीं तक अध्ययन करते हैं। मैं दृश्य दिखा रहा हूँ आपको, ये हॉस्टल का दृश्य है जी। और ये जिनालय बचपन से लेकर के अब तो वो गोल जिनालय के नाम से जाना जाता है कि बच्चे इसमें दौड़ते हैं, चढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे इस तरीके से वो समोशरण के ऊपर की गंधकुटी की जो प्रकृति है उसी रूप में से प्रतिकृति के रूप में बनाया गया है। कल भी द्रोणगिरी में भी हमने ऐसे ही मंदिर का दर्शन किया था और पपौरा जी में इसी प्रकार के करीब 4 जिनालय हैं। अवसर लगेगा तो हम पपौरा जी के दर्शन करने भी एक आध दिन जरूर चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये हाँ जी, और ये परिसर जी देखिए जी बहुत भव्य परिसर आपको दिख रहा है। जो मूल नायक भगवान का बड़ा जिन मंदिर, जहाँ त्रिकालवर्ती 24 उसके दर्शन किए, उसके समक्ष पे उत्तंग मानस स्तंभ भी हम देख पा रहे हैं और बहुत बड़ा प्रांगण है। इस प्रांगण में चारों तरफ मानो वितरागी धर्म की महिमा का बखान करते हुए
बहुत से आयतन यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए मानस स्तंभ और उसके चारों तरफ मानस स्तंभ के भी प्रवेश द्वार मानो समूह शरण की ही प्रतिकृतियों के रूप में वैसी सुंदर रचनाएं यहाँ पर हमें दिख रही। स्तूप है, मानस स्तंभ के साथ साथ स्तूपों के भी आप दर्शन करिए जिसमें जिनेंद्र भगवान विराजमान है। आइए स्थापना प्रारंभ करते हैं हारजी सिद्ध क्षेत्र की। और तब तक भाई साहब चूंकि बहुत शीघ्रता से उनको चलना भी पड़ रहा है, आप दर्शन भी करिए। जब वह उस पर्वत पे पहुंचेंगे जहां से मदन कुमार और विश्वकम्बल मुनिराजों ने सिद्ध पद प्राप्त किया, तो हम वहां पर थोड़ा सा हम ये भी अपेक्षित करेंगे कि आप अपना थोड़ा सा धैर्य के साथ में ही चलते चलें, बहुत आप थकान ना अपने ऊपर में लें, और वहां पर आराम से बैठ करके हम फिर वहां अर्घ अर्पित करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आहार जी सिद्ध क्षेत्र की पूजन। और आज का जो सौभाग्यशाली परिवार हमारे भाई सुनील जी, संजय जी का परिवार, पूरा परिवार स्पॉटलाइट पे सुनील जैन के नाम से जो है वह जुड़े हुए हैं। मैं एक बार उनसे अपेक्षित करूंगा, आपने जो आज सभी को पूजन में आमंत्रित किया और इस आहार जी क्षेत्र की वंदना का भाव किया है, तो आप सभी एक बार जोरदार जयकारा लगा करके और मानो इस पूजन का प्रारंभ करेंगे। जय बोलिए आहार जी सिद्ध क्षेत्र की जय हो। जय बोलिए मदन कुमार मुनिराज की जय हो। जय बोलिए विश्वकम्बल मुनिनाथ की जय हो। आइए अब आप सभी अपने माइक म्यूट करें, हम यहाँ से पूजन प्रारंभ करते हैं। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। सिद्ध क्षेत्र पर आइए शांतिनाथ से शांति अपूर्व पाइए। जय चौबीसी प्रभु 72 पूजिए अंतर्मुख मुद्रा लख आनंद लीजिए। मदन कुमार कामदेव मुक्त हुए विश्वकम्बल मुनिनाथ से तो शिव गए महाभाग्य से प्रभु दर्शन हम पा गए। हृदय पधारो नाच भक्ति स्वीकारिए। हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। ओम ह्रीं श्री आहारजी सिद्ध क्षेत्र श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर शंभो षडित्यावाननम्। ओम ह्रीं श्री आहारजी सिद्ध क्षेत्रे श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री आहारजी सिद्ध क्षेत्रे श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरण पुष्पांजलि क्षिपे। जैसे देखिए आपके समक्ष कितनी सुंदर प्रतिमाएं, दर्शन आप प्राप्त करें। देखिए 3 प्रतिमाएं पार्श्वनाथ भगवान की नीचे दिखती हैं और ऊपर भी एक हमारे तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर भगवंत की एक प्रतिमा है। इसके मानो हमने इन प्रतिमाओं के सन्मुख स्थापना पाठ किया और आमंत्रित किया, आह्वान किया महावीर भगवान शासनायन भगवान महावीर स्वामी को हमने अपने हृदय में विराजित किया। और इस क्षेत्र पर मानो आहार नाम है, लेकिन हम अपने अनाहारक स्वभाव, जैसे उन्होंने बताया था ना, कोई अतिशय था मुनिराज को, यहाँ पे आकर विधि मिली तो क्षेत्र का नाम आहार पड़ा। तो देखा जाए तो हम ऐसे क्षेत्र पर जाकर के भी हमें कोई बाहर विकल्प ना हो और हम अपने अनाहारक स्वभाव को दृष्टि में लें, तो वास्तव में ऐसे क्षेत्रों पे जाकर वंदना का
सद्भाग्य सौभाग्य फलीभूत होगा। आइए प्रारंभ करते हैं स्थापना के पद। तब तक सॉरी क्षमा चाहूंगा, स्थापना नहीं, अष्टक प्रारंभ करते हैं। तब तक हमारे भाई गणतंत्र जी आगे की तरफ बढ़ेंगे और उस पर्वत पर पहुंचने का करेंगे, क्योंकि लगभग वो 1.25 किलोमीटर दूर है। तो तब तक हमारे अष्टक आदि पूर्ण होंगे, तब तक वह उस क्षेत्र पे पहुंच चुके होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं अष्टक। निरखी निरखी मन हर मूरत तोरी हो जी नंदा। निरखी निरखी मन हर मूरत तोरी हो जी नंदा। कोई कोई आत्म निज निधि पाई हो जी नंदा। कोई कोई आत्म निज निज पाई हो जी नंदा। मोह दुख का घर है मैंने आज सरासर देखा है। आज सरासर देखा है। आत्म धन के आगे झूठा जग का सारा लेखा है। जग का सारा लेखा है। मैं अपने में ही मिल जाऊं। मैं अपने में ही मिल जाऊं। तो पाऊं जी नंदा। निरखी निरखी मन हर मूरत तोरी हो जी नंदा। निरखी निरखी मन हर मूरत तोरी हो जी नंदा। महाभाग्य प्रभु दर्शन पाए रोम रोम में हर्ष अपार। प्रीति चेत से जिनवाणी सुन जन्म मरण का हो परिहार। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर वंदो शांतिनाथ भगवान। श्री राम जी सिद्ध चेत पर सिद्ध समान धरो निज ध्यान। सिद्ध समान धरो निज ध्यान। ओम आदि सिद्ध क्षेत्रे शांतिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नरकम निरूपांति स्वाहा। भवयाताप मिटाने वाली सच्ची माता जिनवाणी। सपर विवेक जगाती माता दुख मिटाती प्रभुवाणी। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर वंदो शांतिनाथ भगवान। श्री आहार जी सिद्ध चेत पर सिद्ध समान धरो निज ध्यान। ओम आदि सिद्ध क्षेत्रे शांतिनाथ जिनेन्द्राय भवताप विनाशनाय चंदनम निरूपामति स्वाहा। जिन वाणी माँ सदा सुनाती अक्षत पद की गाताएं। संयोगों का नहीं भरोसा छतवे छत पल विपदाएं। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर वंदो शांतिनाथ भगवान। जी सिद्ध चेत पर सिद्ध समान धरो निज ध्यान। सिद्ध समान धरो निज ध्यान। ओम आदि सिद्ध क्षेत्रे शांतिनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पत्राप्तये अक्षतान् निरूपामति स्वाहा। कैसे वो भोग जहर सम लगते सुंदर है वे दो। काम वाण की पीड़ा नाश एको सुंदर शांत स्वरूप। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर वंदो शांतिनाथ भगवान। सिद्ध चेत पर सिद्ध समान धरो निज ध्यान। ओम आज सिद्ध क्षेत्रे शांतिनाथ जिनेन्द्राय कामण दर्शनाय पुष्पम निरूपामति स्वाहा।
नव रस पीकर तप्त रहे मुनिनाथ जिन्हें। जड़ रस मुझको भी न सुहावे, ऐसी सती लो आत्में। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, बंधु शांतिनाथ भगवान। श्री आहार जी सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध समान धरो निज ध्यान। ओम ह्रीं श्री आदि सिद्ध क्षेत्रे शांतिनाथ जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति स्वाहा। मैं द्रव्यों में जीव द्रव्य हूँ, मुझ में है चैतन्य प्रकाश। वेद ज्ञान दीपक दाता प्रभु, यही करेगा मोह विनाश। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, बंधु शांतिनाथ भगवान। श्री आहार सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध धरो समान निज ध्यान। ओम ह्रीं श्री आदि सिद्ध क्षेत्रे शांतिनाथ जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति स्वाहा। ओ नाविक नाव न्याय जैसाई, कर्मों का हमसे संबंध। जागृत हो तो कर्म कटेंगे, कर प्रमाद तो भ्रमण प्रबंध। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, बंधु शांतिनाथ भगवान। श्री आहार जी सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध समान धरो निज ध्यान। ओम ह्रीं श्री आहार जी सिद्ध क्षेत्रे शांतिनाथ जिनेन्द्राय अष्ट कर्म दयनाय धूपम निर्वपामति स्वाहा। पाप पुण्य पापों का फल, चार गति दुख ही पाए। पाप पुण्य से भिन्न ज्ञान गण, समझे तो जीव सुख आए। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, बंधु शांतिनाथ भगवान। श्री आहार जी सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध समान धरो निज ध्यान। सिद्ध समान धरो निज ध्यान। ओम ह्रीं श्री आदि सिद्ध क्षेत्रे शांतिनाथ जिनेन्द्राय ओम फल प्राप्त है फलम निर्वपामति स्वाहा। अष्ट द्रव्यमय अर्घ सजाओ, तो अनर्घ पद है स्वामी। धनुवंत निर्गंत दिगंबर, भूमि भवांतक जगनामी। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, शांतु शांतिनाथ भगवान। ओ श्री आहार जी सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध समान धरो निज ध्यान। ओ तू भवनाशी मैं भववासी, भव सागर से तिरना है। भव सागर से तिरना है। जय बोले आहार जी सिद्ध क्षेत्र की जय हो। शुद्ध स्वरूपी तुझ सा बनकर शिव रमणी को वरना है। शिव रमणी को वरना है। मैं अपने में ही रम जाऊं। ओ मैं अपने में ही रम जाऊं। ओ मैं अपने में ही रम जाऊं। ओ मैं अपने में ही रम जाऊं। वर पाऊं दीनंदा, निरखी मन हर मूरत, गोरी हो दीनंदा। निरखी मन हर मूरत, गोरी हो दीनंदा। कोई कोई आत्म निज निधि पाऊं हो दीनंदा। कोई
सोई आत्म निज निधि पाइयो जिनंदा। ओम ऐं श्री आहारजी सिद्ध क्षेत्रे शांतिना जिनेन्द्राय अनर्घवत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अभी हम सभी ने श्री आहार जी अतिशय क्षेत्र के श्री शांतिनाथ भगवान के भव्य जिनालय, वहां का म्यूजियम, वहां का समूशरण, गंधकुटी, मानस स्तंभ और त्रिकालवर्ती 24 जिन मंदिरों के दर्शन किए। और बड़ी शीघ्रता से साथ में हमारे भाई साहब गणतंत्र जी शास्त्री अब उस क्षेत्र की ओर पहुंचने ही वाले हैं जिस क्षेत्र पर से मदन कुमार कामदेव और विश्वकंबल मुनिनाथ ने सिद्ध पद प्राप्त किया। उस सिद्ध भूमि, उस पर्वत श्रृंखला की तरफ वह चल रहे हैं। देखिए कैसा सहज संयोग है, समय कैसे मेंटेन हो रहा है। इन तीर्थों पे हमें कई घंटे लगते हैं वंदना करने के लिए, लेकिन बिल्कुल हमारे क्रम के अनुसार हो रहा है। मैं उनसे कहूंगा आप बिल्कुल सावधानी और आकुलता न रखते हुए आराम से आप पहुंचे। अभी हम जयमाला का पाठ करेंगे। कोई दृश्य भी वो वहां पे आपको दिखा रहे हैं। प्लीज आपका माइक प्रारंभ करके हमें बताएं। हाँ जी भाई साहब गणतंत्र जी, आपका माइक प्रारंभ करें। हाँ हाँ बिल्कुल, हम पहुंच गए हैं वहाँ पंच पहाड़ी का। आप एक छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, ये जो 5 चरण पादुकाएं यहाँ पर हैं। बस मुख्य गेट से हम प्रवेश कर रहे हैं। पहले यहाँ आना बहुत दुष्कर हुआ करता था, कठिन हुआ करता था, पर अभी कुछ सालों से यहाँ सड़क मार्ग का निर्माण हुआ है और पहाड़ी पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ी खदान है भाई, गोरा पत्थर की खदान बोलते, संगमरमर का ही एक प्रतिरूप है जी। तो वहां के कारण से बोलते थे कि खदान से पत्थर गिरते हैं। ये पुजारी जी हमारे साथ में आ रहे हैं। मैं उन चाहूंगा एक बार पंच पहाड़ी का परिचय और हमारे साथ सब लोगों को दे दें। भाई सब जय जिनेन्द्र, पंच पहाड़ी के विषय में बता दें। बहुत सारे लोग देश भर के जुड़े हुए पूजा कर रहे हैं आहार जी सिद्ध क्षेत्र की। तो मदन कुमार विश्वकंबल केवली जी, विश्वकंबल केवली और मदन कुमार कामदेव जी यहाँ से मुक्ति पधारे थे। और ये जो खदान थी वो गोरा पत्थर की खदान थी। हाँ, वो पीछे है। और पहले तो बड़ा कठिन होता था यहाँ। चलिए आप सब लोगों को शुभ नाम। राजकुमार जी। राजकुमार जी भाई साहब पूजा करके वहां से आई हैं और निर्माण कार्य भी बहुत देखते हैं, क्षेत्र पे भी रहते हैं। चलिए हम भगवान की सवा 11 फीट की प्रतिमा विराजमान हो चुकी है जी, अभी प्रतिष्ठित नहीं है, उसी का काम चल रहा है। पार्श्वनाथ भगवान की 11.25 फीट की उत्तुंग प्रतिमा यहाँ विराजमान हो रही है। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ। विवेक भैया आप जयमाला प्रारंभ कर दें और फिर वहीं चरण चिन्हों के हम दर्शन करेंगे। बिल्कुल, आप थोड़ा आराम से वहां पर बैठिए जिनेन्द्र भगवान के। जी बिल्कुल, यहीं बैठेंगे। बहुत बढ़िया मौसम है। यहाँ आसपास मोर वगैरह बहुत सारे जानवर यहाँ दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं। बहुत आनंद का दृश्य है ये वाला। आप शुरू कीजिए। आइए, अभी हमने यहाँ पर जो अष्टक यहाँ पढ़े, बहुत ही सुंदर भाव वाला सुंदर क्षेत्र और भाव भी बहुत सुंदर थे। इसमें एक जगह संकेत अवश्य हम देखेंगे। एक अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामती, धूप के पद में बड़े अच्छी उपमा दी है पंडित जी साहब ने। नाविक नाव न्याय जैसा ही कर्मों का हमसे संबंध। आप ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। हमारा और कर्मों के साथ, जीव का कर्मों के साथ रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। नाविक और नाव जैसा है। जागृत हो तो कर्म कटेंगे, गर प्रमाद हो भ्रमण प्रबंध। यदि जागृत होकर पुरुषार्थ करोगे तो संसार समुद्र के पार लग जाओगे। क्या कह रहे हैं, संसार समुद्र के पार मतलब पुरुषार्थ करें सही दिशा में तो पार, कर्मों से रहित हो जाए अवस्था। और यदि प्रमाद पूर्वक वहीं पड़े रहे, वही संसार समुद्र को देख देख करके और उसी में सुख बुद्धि करके आनंद रहे, और कहीं भंवर में फंस गए उस नाव में बैठे बैठे, तो नाव भी डूबेगी और तुम भी डूबोगे। मतलब यानी ये जो देह का संबंध हुआ है, ये जो कर्म के उदय में शरीर मिला है, ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। ये मनुष्य पर्याय तो वास्तव में संसार समुद्र से पार करने के लिए शरीर नाव के समान, ऐसा आचार्य देवों ने गाथाओं में उल्लिखित किया। ये शरीर जो है नाव के समान है। उसी का एक उपमान लेते हुए आदरणीय पंडित राजेंद्र जी साहब ने यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात जो लिखी थी, उस पर हमने विचार किया। ऐसे ही एक बहुत सुंदर पद और आया है जिसके अंतर्गत आई है पुष्प के पद में, कैसे भोगूं भोग जहर सम, लगते सुंदर हैं विद्रूप। क्या कह रहे हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, मैं उन भोगों को कैसे भोगूं जो देखने में तो सुंदर लगते हैं। दर्शन करिए चरण चिन्हों के, आप साथ साथ चर्चाओं के साथ साथ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं बुद्धि पूर्वक ये चर्चाएं इसलिए ले रहा हूं
ताकि हम उन स्थानों तक पहुंचते चलें और उनके दर्शन हो। देखिए विश्वकंबल मुनिराज के चरण चिन्ह के एक बार जोरदार जयकारा बुलवाएंगे। जय बोले विश्वकंबल मुनिराज की जय हो। वास्तव में इन मुनिनाथों ने ही ये भावनाएं हमें फलीभूत करके दिखाई। कैसे भोगों भोग जहर सम, लगते सुंदर हैं विद्रूप। देखने में तो सुंदर लगते, इंद्रिय के भोग मधुर विष, मधुर प्लस विष, यानी लगते सुंदर हैं पर हैं बहुत असुंदर, दुख के कारण हैं। हे जिनेंद्र भगवान, ऐसे काम मान की पीड़ा को मैं नाश करके अपने सुंदर आत्म स्वरूप को देखूं, इस तरह की सुंदर भावना यहाँ हुई। आइए एक सुंदर भक्ति के माध्यम से 2 पंक्तियों के साथ जयमाला का पाठ प्रारंभ करेंगे। और अभी हमने विश्वकंबल मुनिनाथ के चरण चिन्हों की वंदना की। आगे और जो हमारे मदन कुमार देव हैं और जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा आदि वहां क्षेत्र पे पर्वत पे विराजमान हो रही है, वहां हम पहुंचते हैं। वीतराग छवि है तुम्हारी, वीतराग छवि है तुम्हारी, ओ वीतराग छवि है तुम्हारी, ओ वीतराग छवि है तुम्हारी, ओ शांत दिगंबर त्रिलोकीनाथ की वीतराग छवि है तुम्हारी। जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। तीन लोक के जिन भवन कृत्रिम कृत्रिम सर्व, विनय सहित वंदन करो तजुमान बद गए। वीतराग छवि है तुम्हारी, वीतराग छवि है तुम्हारी, शांत दिगंबर त्रिलोकीनाथ की वीतराग छवि है तुम्हारी, ओ वीतराग छवि है तुम्हारी। लागी रे आत्म से नजरिया लागी, लागी रे आत्म से नजरिया लागी, लागी रे आत्म से नजरिया लागी, ओ लागी रे आत्म से नजरिया लागी। हाथों तीर्थ क्षेत्र पर जिन मंदिर अतिशय विराम, शांतिनाथ प्रभु यहीं विराजे, सत सत वंदन करूं प्रणाम। 24 दिन प्रतिमाएं अंतर्मुखी विराज रही, ओ दर्शन कर अंतर्मुख हो, फिरे दृष्टि प्रभु भाव यही। जिन देव आप बिन जग में कौन बताए आत्म राम, ओ बिना आपके कौन बतावे प्रभुता मेरी महा महा। चकमती जैसी विभूति भी मिली तृप्ति ना हो पाई, इंद्रादिक के पद पाए पर चैन कहीं ना दिखलाई। जिसने निस्वरूप को जाना, उसने शिव पद प्रगटाया, उसने पर से मोह किया, उसने अब तक बहु दुख पाया। पर भावों की मजरा पीकर में भी स्वामी भ्रमित हुआ, ओ दिव्य दनी जब सुनी प्रीति से, तब मन में अति हर्ष हुआ। जब तो मैं जीव रत हूँ आगम ने बतलाया है, ओ नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे समझाया है। ज्ञान निरंतर करता रहता गायक तत्व यही भगवान, ओ कहाँ खोजता फिरता चेतन, घर में धनी स्वयं धनवान। और गजराज जीव भी अनुभव करके धन्य हुए, ओ शिव भूति मुनि जैसे जग में भेद ज्ञान से मुक्त हुए। धन्य धन्य निर्घंट दिगंबर कारण कर्ण महान है, ओ आत्म ध्यान में मग्न सदा करते अमृत रस पान है। भूतकाल अपराध हुए तो काग भाव से समझोगे, और वासना भविष्य काल की प्रध्वंसा से देखो अन।
है, अंदर में है शुद्ध आत्म स्वरूप। पाप भाव से द्वेष करो ना, पुण्य भाव से प्रेम नहीं। पाप पुण्य दोनों भावों को भिन्न भिन्न भाव यही, होनी अनहोनी ना होवे, चिंता कभी ना मन आवे। ऐसे बंधवरे पूरा हो, वैसा ही फल जग पावे। ओ शांति मंत्र श्री शांतिनाथ ने हमको एक बतलाया है। हर प्रसंग में जाता रहना, धर्म यही समझाया है। ओ मुनि भगवंतों की आराधना जीवन में कब आ जाए। सिद्ध समान सुखद तो मेरा और नहीं कुछ मन भाए। वो देह भिन्न है, राग भिन्न है, होता स्वयं जगत परिणाम। दिव्य ध्वनि का सार यही है, मात्र जानना मेरा काम। वो सिद्ध क्षेत्र भी यही भूमि जहाँ मुनियों ने निर्वाण लिया। ओ धन्य किया मानव जीवन, अरु जगती को भी धन्य किया। लागी रे लागी रे आत्म लगरिया लागी। लागी रे आत्म से लगनिया लाग। ओम ह्रीम श्री। अभी अर्घ को रोकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम अर्घ श्रीफल के साथ अर्पित करेंगे। बहुत ही सुंदर भक्ति के द्वारा अभी हमने इस जयमाला के प्रसंगों को देखा और इस क्षेत्र की महिमा को भी जान रहे हैं। आइए, आप सभी ने जैसा देखा होगा, हमने यहाँ पर विश्वकंबल जो मुनिनाथ हुए उनके चरण चिन्हों की वंदना की। बीच में भी आपने दृश्य देखा होगा, अभी शायद हम भगवान महावीर स्वामी के चरण चिन्हों के समक्ष पे हैं। जय बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आइए, अब हम यहाँ पर श्रीफल अर्पित करने से पूर्व भाई गणतन जी शास्त्री को मैं कहूंगा कि अब वह थोड़ा सा वहां पर विश्राम भी लें। हम सभी के दर्शन के जो भाव हैं वह आपके निमित्त से सार्थक हो रहे हैं और हमें सहज ही सिद्ध क्षेत्रों की वंदना का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनसे अपेक्षा करूंगा, मैं माइक अनम्यूट करके हमें थोड़ा सा इस चरण चिन्ह के समक्ष आप हैं उनका हमें परिचय दें और हम फिर अर्घ अर्पित करेंगे। जी अभी सब लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, मदन कुमार कामदेव जो केवली हुए हैं जी, उनके चरण चिन्ह के पास अभी हम हैं। नेटवर्क यहाँ शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो आवाज आपको आ रही है बराबर? आ रही है, चल रही है आवाज। अभी हम मदन कुमार केवली जी के चरण चिन्ह के नजदीक बैठे हैं और ये जो 5-6 वेदियों के हमने आपको दर्शन कराए हैं जी, ये संवत 2094 की बनी हुई है, 2024 की। 2024 जी जी, विक्रम संवत 2494 लिखा हुआ यहाँ पर, वीर निर्वाण अवधि 2494। बहुत बढ़िया है ना। लगभग मेरे हिसाब से 250-300 वर्ष पुरानी चरण चिन्ह स्थापित है और ये गुमटी बनी हुई है। आपने रास्ता देखा होगा, यहाँ पहाड़ पे पहले पत्थरों के खदान के बीचों बीच था ये, तो यहाँ आना बहुत कठिन काम था। धीरे करके इस क्षेत्र को दोबारा स्थापित किया है पूरे यहाँ के लोगों के द्वारा मिलकर के, और अब ऐसा रास्ता तैयार हुआ है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग आ सकते जा सकते हैं। पहले आने के लिए यहाँ से विवेक भैया रास्ता बिल्कुल अलग था, ये पहाड़ पार करके आया करते थे। दिख रहा पीछे जो पहाड़ है, इस पहाड़ी के पीछे से यहाँ पे आया करते थे। यहाँ एक छोटा सा तालाब है, पेड़ों के बीच में से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, बीचों के बीच एक छोटा सा तालाब है, इसमें से होकर के हम लोग इस पंच पहाड़ी के दर्शन करने के लिए आया करते थे। और उसमें भी खदान के गिरने का डर बहुत ज्यादा रहता था, इसलिए लोग आने नहीं देते थे जी। पर ये क्षेत्र अपने हाथ से नहीं चला जाए, ये सोच करके यहाँ के लोगों ने फिर इसको पूरा व्यवस्थित बनाया और पिछले 10 वर्षों में यहाँ पे बहुत अच्छे काम हुए हैं। और एक नया मंदिर का निर्माण हो रहा है जहाँ 11 फीट की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी विराजित की जा रही है। ये गुमटी भी तोड़, ये जो मंदिर के वेदिका आप देख रहे हैं, ये वेदिका भी तोड़ दी गई थी, इसे दोबारा बनाया गया है। एक ये वेदी और एक ये 2 वेदियां, इनको दोबारा बनाया गया है।
गणतन जी आपका जी। वीडियो स्टिल्ड हो चुका है, शायद नेटवर्क फ्रिक्वेंसी प्रॉपर नहीं है, तो हम चरण अब चिन्ह आ गई? पाए थे वहीं पर अभी आपका वीडियो रुका है। ठीक है, फिर भी हम आपके जो लाइव वर्णन है उस क्षेत्र के, उससे हम पूरी परिस्थिति और स्थिति को देख पा रहे हैं। आइए। वो मैं भी जी जी अभी जैसे नेटवर्क में आऊंगा मैं आपको फिर से वापस एक बार और दिखाऊंगा ये सब दृश्य। जी ठीक है, आइए, अब आपका वीडियो भी देख पा रहे हैं। अर्घावली ले लें। अर्घावली आप श्रीफल कहाँ अर्पित करेंगे, वो स्थान पे आप जी। पहुंच जाएं। तब तक भाई ऋषभ जी 2 पंक्ति भजन की, और हमारा यही करता परिवार पहुंचे, वहीं बैठे। जी आहार जी सिद्ध क्षेत्र की आज हम जिनकी भावनाओं को लेकर के हमने वंदना की, उस परिवार से बोलते हैं एक बार जोरदार हाथ उठाकर जयकारा सभी को बुलवाएं। जय बोलिए आहार जी सिद्ध क्षेत्र की जय हो, जय हो, जय हो। आइए भाई ऋषभ जी 2 पंक्तियां लेंगे भजनों की, तब तक वो जिन मंदिर के द्वार खुलेंगे और हम वहां पर श्रीफल अर्पित करेंगे। प्रभु जी पधारे मारे आंगना, प्रभु जी पधारे मारे आंगना। परिवार वालों से निवेदन है, ताली बजाएं। प्रभु जी पधारे मारे आंगना, ओ प्रभु जी पधारे मारे आंगना। वह आनंद रस की बयार आज सारी नगरी में बहे आनंद रस की बयार, आज सारी नगरी में। प्रभु जी पधारे मारे आंगना, प्रभु जी पधारे मारे आंगना। संजय जी कहाँ पे हैं? संजय जी थोड़ा सा नृत्य कर ले वे। प्रभु जी पधारे मारे आंगना, ओ प्रभु जी पधारे मारे आंगना। वह आनंद रस की बयार आज सारी नगरी में। बहे आनंद रस की बयार, आज सारी नगरी में। आइए हम एक बार अंतिम 2 पंक्तियां बोलकर अर्घ अर्पित करेंगे, श्रीफल अर्पित करेंगे। और अब आपके सामने स्पॉटलाइट पर हमारे वह चरण चिन्ह हैं जिनेंद्र भगवंत के, जहां पर हमारा श्रीफल इस आहार जी सिद्ध क्षेत्र को हम अर्पित करेंगे सराय स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप के परिवार की तरफ से। सिद्ध क्षेत्र भी आई भूमि जा मुनियों ने निर्वाण लिया। धन्य किया मानव जीवन, जगती को भी धन्य किया। प्रभु जी पधारे मारे आंगना, प्रभु जी पधारे मारे आंगना। बहे आनंद रस की बयार, आज सारी नगरी में। बहे आनंद रस की बयार, आज सारी नगरी में। आइए भाव वंदना करते हुए श्रीफल अर्पित करेंगे। भाई गणतन जी हमारी ओर से उस क्षेत्र पर श्रीफल अर्पित करते हैं। ओम ह्रीम श्री आहार जी सिद्ध क्षेत्र शांतिनाथ जिनेन्द्राय मदन कुमार विश्कम्बल मुनिराज सिद्ध पद प्राप्तेभ्यो जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए अंतिम दोहा का पठन करेंगे, साथ में क्षेत्र के जो अन्य दृश्य हैं उन दृश्यों के भी दर्शन हमें प्राप्त होंगे। ऋषभ पधारे भैया बाजे रे बाजे सहनाई। बोलो ऋषभ पधारे भैया आज बाजे रे बाजे सहनाई। प्रभु जी पधारे भैया आज बाजे रे बाजे सहनाई। ओ प्रभु जी पधारे भैया आज बाजे रे बाजे सहनाई। मारा प्रभु हस्तिनापुर वासी, मारा प्रभु हस्तिनापुर वासी। मंगलमय मंगल करण आत्म स्वभाव महान, नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। प्रभु जी पधारे मारे आंगना, बोलो प्रभु जी पधारे मारे आंगना। बहे आनंद रस की बयार, आज सारी नगरी में। अरे आनंद रस की बयार, आज सारी नगरी में।
विधि पुष्पांजलिम क्षिपामि। इस तरह से इस बहुत ही सुंदर सिद्ध क्षेत्र की हमने वहां पर वंदना की, और इस वंदना के उपरांत आइए हम 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ यहाँ पर अर्पित करेंगे, और इस अर्घ के साथ में ही जो शेष अर्घावली होती है उन अर्घावली को पढ़ते हुए आज हम एक नई अर्घावली पढ़ेंगे 30-24 की, क्योंकि त्रिकालवर्ती 24 के दर्शन भी हमने वहां पर किए थे। आइए मैं एक मिनट पृष्ठ आपके समक्ष लेकर के आता हूं। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। ओ मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। ओ सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा ये उपकार तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु हर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु हर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। गर्भ अगो सोलीना है, हर कर में नवीना है। जय बोले 30-24 भगवंतों की जय हो। गर्भ आठो सोलीना है, अर्घ कर में नवीना है। पूजते पाप छीना है, भानुमल जोर कीना है। दीप अढ़ाई सरस राजे क्षेत्र 10 ताब से जाजे। 7 सत 20 जिन राजे, पूजता पाप सब भाजे। ओम ह्रीम सी 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र के विषय 30-24 के 720 जनेभ्यो नमः अनर्पत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए महार्घ प्रारंभ करते हैं। मैं देव श्री अरहंत पूजो सेत पूजो छाव सो। आचार्य श्री बजाय पूजो साधु पूजो भाव सो। अरहंत वासित वैन पूजो दाद सांग रची गण। पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आसान। सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दयामय पूजो सदा। जजि भावना सोडस रत्नाथ बिना शिव नहीं कदा। लोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजु। पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय अचर सुर पूजित बजु। कैलाश सिरि समेत गर गिरनार में पूजो सदा। चंपापुरी पावापुरी दुनियार तीरथ सर्वदा। 24 सिरि जिन राज पूजो 20 क्षेत्र विदेक। नामावली 1 सहस वसुज होय पति शिव गे। जल गंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप फल लाय। सर्व पूज पद पूज हो भव विधि भक्ति बढ़ाए। सर्व पूज पद पूज हो भव विधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीम श्री अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो द्वादशांग जिन्वाणेभ्यो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय दर्शन श्रद्धादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयभ्यो पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालयभ्यो नंदीश्वर दीपस द्विपंचाश जनालयभ्यो श्री संवेद शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अत्सय क्षेत्रेभ्यो सीमंद्रादि विद्वान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवत जिन सहस्त्रनामेभ्यो अनर्पत प्राप्ताय मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। आइए इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर महार्घ अर्पित करते हुए इस आहार जी सिद्ध क्षेत्र की वंदना की। आइए लघु शांति पाठ, बहुत छोटा सा शांति पाठ है यहाँ पर दिया है, उसका पाठ करने के उपरांत हम पुनः उस क्षेत्र का एक बार अंतिम दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी यात्रा को लेके आगे बढ़ेंगे।
आइए शांति पाठ प्रारंभ करते हैं। पूजन विधान हुआ आज दिन रात, वीतरागी देव पाए मगा मेरा भाव, मन में प्रसन्नता है खुशियाँ पार, वीतरागी धर्म से ही पाऊंगा उद्धार। नाचे मेरा रोम रोम, नाचे मेरा मोह, श्रद्धा ज्ञान नाचे प्रभु होवे ना बिछो। हो माता जी ने वाणी दे दो मंगल आशीर्वाद, अरहंत देव जैसा पाऊं मैं आह्लाद। दशा प्यारी लागे प्यारा जिन दर, चार गति में नर लूं पाऊं शिव सर, सभी जीवों से है मेरी क्षमा साम्य भाव, सभी जीव सुखी होवे प्रभु यही चाव। महा शांति पाऊं प्रभु आया तेरे द्वार, विश्व शांति पाए प्रभु हे शांति दाता, ओ विश्व शांति पाए प्रभु हे शांति दाता। यदि पुष्पांजलिम छिपे, सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पूर्वक कायोत्सर्ग करेंगे। आइए इस तरह से अभी यहाँ पर शांति पाठ पूर्ण किया, विसर्जन पाठ प्रारंभ करते हैं। लघु विसर्जन पाठ आपके सामने स्क्रीन पर है। आइए। जो भी भूले हुई प्रभु मुझसे उनकी क्षमा याचना है, द्रव्य भाव की भूल न होवे ऐसी सदा कामना है। तुम प्रसाद से परम सौख्य हो ऐसी सदा भावना है, जिन गुण संपत्ति का स्वामी हो जाऊं यही साधना है। तो शुद्धात्म का आश्रय लेकर तुम समान प्रभु बन जाऊं, सिद्ध स्वपद पाकर हे स्वामी फिर न लौट भव में आऊं। ज्ञानहीन हूँ क्रियाहीन हूँ द्रव्यहीन हूँ हे जिन देव, भाव सुमन अर्पित है हे प्रभु पाऊं परम शांति स्वयं में। भोजन शांति विसर्जन करके निज आत्म का ध्यान धरूं, जिन पूजन का यह फल पाऊं मैं शाश्वत कल्याण करूं। ओ मंगलमय भगवान वीर प्रभु मंगलमय गौतम गणधर, मंगल कुंद कुंद मुनि मंगल जिनवाणी सुख कर, सर्व मंगलों में उत्तम है नमोकार का मंत्र महान। श्री जिन धर्म श्रेष्ठ मंगलमय अनुपम वीत राघवे ज्ञान, अनुपम वीत राघवे ज्ञान। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आरजी सिद्ध क्षेत्र की जय हो। मदन कुमार विश्वकम्बल मुनिनाथ की जय हो। इस तरह से गणतंत्र जी अब चूंकि वापस लौट रहे हैं उस पर्वत श्रृंखला से, पुनः एक बार आप सभी देखेंगे, आपको उन चरण चिन्हों के दर्शन पुनः प्राप्त होंगे जो हमारे विश्वकम्बल आदि मुनिराज जो 5 चरण चिन्ह उस पर्वत श्रृंखला पर थे, उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित ही हम मानते हैं बहुत से साधर्मी ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज प्रथम बार भी इस आहार क्षेत्र के दर्शन किए होंगे। ऐसे इस क्षेत्र पर हमें पहुंचने का सौभाग्य सहज ही प्राप्त होता है, और वह सहज सौभाग्य में आज जिस परिवार ने हमें आमंत्रित किया था वह परिवार श्री संजय भाई सुनील मंगलम परिवार। मैं सिर्फ 10 सेकेंड का समय अपेक्षित रखूंगा। आप सिर्फ इतना ही बताइएगा, आज की ये वंदना, एक वंदना अपन अर्घ में बोलते हैं, त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना कर भी करा भी भावना भावी, स्वयं करे कराए और भावना भाए। तो अभी हम देखेंगे स्वयं तो की गणतंत्र जी ने, ठीक है, हमने भी करने की भावनाएं रखी थी तो हमने भी की, और कराने की भावना इस परिवार ने की थी, है ना।
और इन्होंने भावना की और हम सबने उस भावना की अनुमोदना की, कृतकारित अनुमोदना का एक सा फल। आइए संजय भाई म्यूट है, हाँ बोलिए आप। हमारे गणतंत्र जी जिनके द्वारा वंदना हुई उनके लिए भी 2 शब्द आपके परिवार के द्वारा। श्रीमान गणतंत्र जी शास्त्री साहब को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद परिवार की ओर से, जिन्होंने हम उनके निमित्त से सारे दर्शन कराए। ऐसे श्री वीर शास्त्री जी को धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और आपने जो ऐसी भावनाएं रखी, इसी क्रम में भी हमारे पास सिद्धवर कूट द्वैचक्री 10 काम कुमार, सिद्धवर कूट के दर्शन करने का सौभाग्य आगामी तिथि में हमको मिलने वाला है। साथ ही साथ में इसमें पपोरा जी जो कि सिद्ध क्षेत्र है बुंदेलखंड में एक और, उसके दर्शन की भी हमें जानकारी प्राप्त हो गई है, स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसे सिद्ध क्षेत्रों के सहज सौभाग्य हमें दर्शनों के प्राप्त हो रहे हैं। ये सब भावनाओं का फल है भैया, है ना। इसमें ये नहीं सोचना कि कोई हम लोग इसमें बहुत कुछ उठा पटक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस हमें जैसी जानकारी मिलती जा रही है वो व्यवस्था के अंतर्गत अपन चल रहे हैं। ऐसे ही एक उत्तंग जिन मंदिर 18 विधियों का सिवनी में है, उसके भी एक दिन दर्शन के हमारे को सौभाग्य प्राप्त होने वाले हैं। इसी क्रम में हम चलते चलेंगे। आइए अभी तो हम यहाँ पर समापन की ओर चलेंगे। अंतिम 2 शब्द मैं पंडित गणतंत्र जी शास्त्री से अपेक्षित करूंगा और इसके उपरांत हम अपनी ये सभा जो है प्रातःकालीन इसको यहाँ रोकेंगे। साथ ही साथ आपने देखा होगा आज YouTube पर कल रात्रि से नहीं लोड हो पा रहा है। हम प्रयास करेंगे समाधान बन जाए, लेकिन आप इन सब प्रसंगों से बहुत अच्छी एक शिक्षा करें जो मैंने कल भी बहुत कही थी। कार्य विकल्पों से नहीं होता भैया, क्या कह रहे हैं, हमारे विकल्पों से नहीं होता, व्यवस्थाओं से कार्य नहीं होता, व्यवस्थित होने से कार्य होता है। जो है उसको वैसा स्वीकार करें, क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा ही था। और साथ ही साथ हम जो अवसर मिल रहा है उसको चूके ना, उसका तुरंत लाभ लें, उसको कल पे ना छोड़ें, बाद पे ना छोड़ें, उस व्यवस्थाओं को नहीं छोड़ें। जगत के अन्य काम छूटेंगे तो चल जाएगा, पर आत्महित का काम, देवशास्त्र गुरु की भक्ति का काम, ये छूट गया तो फिर पुनः मिलने वाला नहीं है। इसलिए आइए गणतंत्र जी भाई साहब एक 2 शब्दों के साथ। गणतंत्र जी आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भैया और पूरे छिंदवाड़ा मंडली को। मुझे ये अवसर मिल रहा है कि मैं यात्रा कर पा रहा हूँ इस लॉकडाउन में, और अच्छा अवसर है कि 1 घंटे की वो वंदना करने का मौका मुझे मिल रहा है। आज मेरे साथ मेरी माता जी भी साथ में आई थी जी। बहुत सारी वंदना क्या होती है तो बोले आषाढ़ मास के बाद चातुर्मास स्थापना हो जाती है, तो चातुर्मास से पहले जो वंदना की जाती है वो आषाढ़ी वंदना है और फिर दीपावली के बाद वंदनाएं शुरू होती हैं। तो 4 महीने के लिए वंदना का कार्य रुक जाता है। सहज मुनिराज आदि का आरिका आदि का आ जाते हैं, तो आज उनकी आषाढ़ी वंदना हुई है और हमें भी ये आषाढ़ी वंदना करने का सौभाग्य आप लोगों के साथ मिला है। बहुत बहुत अनुमोदना जिन्होंने ये यात्रा आज आयोजित की और मुझे आदेश दिया कि यात्रा कराने के लिए ले चलिए। मैं भी उसमें एक छोटा सा सहभागी बन सका। यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत अभी मैंने पूछा चौकीदार से, तो 24 घंटे यहाँ रहता है। बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ आसपास रहते हैं। अभी तुरंत ये भालू की आवाज आ रही थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा भालू वालू रहते? बोले हाँ भालू रहते हैं। बहुत सारे जानवर रहते हैं। ये तो अब गेट की आप देख रहे हैं, ये परकोटा बना दिया गया है, नहीं तो यहाँ हमेशा आने जाने वालों के लिए बहुत दिक्कत वाला काम रहता था। और बहुत अच्छे से आज हमें ये पंच पहाड़ी के दर्शन करने का अवसर मिला। आप सभी लोगों के निमित्त से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप लोगों को पुनः पुनः आपके भावों की अनुमोदना कि आपके निमित्त से मुझे भी दर्शन करने का जी। परस्पर ग्रहो जीवानाम एक सिद्धांत है जैन दर्शन का। सब सौभाग्य मिल रहा है। जय जिनेंद्र। मैंने प्रत्येक द्रव्य कोई किसी को छू नहीं रहा, स्पर्श नहीं कर रहा। ये एक तो उपकार है कि कोई किसी की सीमा में जा नहीं रहा, और दूसरी बात एक दूसरे के उपकार भी कर रहे हैं। गजब की बात, हम कह रहे हैं आपका आभार, आप कहते हैं हमारा आभार। आइए स्वाध्याय प्रेमी टीम के साथ में उन देवशास्त्र गुरु का आभार माने जिनके निमित्त से ये उत्तम कुल हमें प्राप्त हुआ, उत्तम धर्म प्राप्त हुआ, उत्तम दिव्य देशना प्राप्त हो रही है, उत्तम क्षेत्रों की वंदना प्राप्त हो रही है, और सर्वोत्तम अपना आत्म स्वभाव जानने की योग्यता हमें प्राप्त हुई है। ऐसे देवशास्त्र गुरु के चरणों में बारंबार अनेक बार कोटिशः प्रणाम करते हुए इस आहार जी सिद्ध क्षेत्र से
अब हम अपने मध्य प्रदेश मतलब आत्म क्षेत्र की तरफ वापस चलेंगे और अपने आत्म में ही रहेंगे, ऐसी भावना रखते हैं। रात्रिकालीन समय में 8 बजे पुनः धर्म के 10 लक्षण की चर्चा। आज का जो YouTube लाइव नहीं हुआ है, यद्यपि हमने इसकी रिकॉर्डिंग की हुई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोड हो जाएगी। तो लोग, जो लोगों को आपके रिश्तेदार मित्रों को भेजना है, वो आप YouTube की वो लिंक बाद में भेज सकेंगे, तो वो व्यवस्था जरूर हमने की है। लेकिन जो भी संभव होगी व्यवस्थाएं, अभी तो हमें बहुत अपना अपना आनंद आया, ये तो उसमें कोई बात नहीं है। जिस किस किस को आनंद आया, कितना कितना आनंद आया बता सकते हैं? कितना आनंद आया? कितना? आपको पता है, मैंने एक बताया था, कर प्रमाण के मानते है ना, छोटे बच्चे से पूछते हैं कितनी मिठाई चाहिए, कितनी, तो ऐसा फैलाता है जिसकी क्षमता होती ना। हाँ, ऐसे हम भी ऐसा करें, हमें आनंद कितना आया? हाँ, बहुत आनंद आया। देखो, जो आया है उसका आनंद को भोगें। ये आनंद वास्तव में मेरा अपना है, ये आनंद आत्मा का है, ये आनंद हमारे स्वभाव में ही पड़ा हुआ है, यह सुख हमारे अंदर पड़ा हुआ है, जिसका वेदन करने से यदि हमें कुछ काल के लिए आनंद अनुभूति होती है, तो यदि यह आत्म स्वभाव परिपूर्ण प्रकट हो गया तो अनंत काल शुद्ध दशा को प्राप्त कर हम अनंत सुखी होंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ में हम प्रारंभ रात्रि की कक्षा में पुनः मिलेंगे 8 बजे। तब तक के लिए सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र, और जिन किन्हीं को भी पूजन अपनी तरफ से इस तरह से आमंत्रित करने का भाव हो, वह लोग अपने नाम हमें प्रेषित करें। हम ड्रॉ सिस्टम करेंगे क्योंकि अब हमारे पास नाम ज्यादा आने लगे। अब जिसका सौभाग्य होगा, किसका किस क्षेत्र की सौभाग्य की वंदना कराने का होगा, तो वो हम आपको एक दिन पहले सूचित करेंगे। कौन सी तिथि पे होगी वो तिथि भी सूचित करेंगे। लगभग 2-3 नाम मेरे पास ऑलरेडी हैं, है ना, जिसमें से एक मेरा स्वयं के परिवार का भी नाम है। इसीलिए और जिनकी भावना हो तो वो भी अपने नाम प्रेषित अवश्य करिएगा। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।